अगर सफ़ेद कपड़ों पर दाग लग जाए तो कॉर्नफ्लोर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हाथ से उसे हटाकर उस पर लीमू और नमक लगाकर 2-3 दफ़ा कपड़े पर मलें। फिर धूप में 5 मिनट के लिए रख दें। फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें, दाग साफ हो जाएगा। अगर दांत सारे हिलते हों और मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो चारों तुखम लेकर मिक्स कर लें। सुबह शाम आधा आधा चम्मच पानी के साथ खाएं। इंशाल्लाह दांत हिलने बंद हो जाएंगे। मैदे के अल्सर के लिए भी ये टोटका लाजवाब है। चारों तुखम ये हैं: तुम्हें रेहान, तुम्हें बलंगो, तुम्हें बर्तन और तुम्हें इस्तबगोल। अगर बिरयानी के चावल नीचे लग जाते हैं तो देचकी की तीली में तेल और दही की तह लगाकर ऊपर से चावल डालें तो चावल नीचे से नहीं लगेंगे। रोज़ाना 12 बजे 1 अदद खीरा, गाजर और टमाटर को कद्दूकस कर लें। ये फीका सलाद बाकायदगी से 5 हफ्ते लगातार खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। गला शदीद ख़राब हो तो प्याज का रस निकालकर 1 चम्मच पिएं और प्याज का गूदा गले पर बांध लें। थोड़ी सी बदबू आएगी मगर आइंदा पूरा साल इंशाल्लाह गला ख़राब ना होगा। कबाब तलने से पहले फ्राई पैन को गर्म करें, उसमें तेल डालें और कबाब ठंडे तेल में ही डाल दें। इस अमल से आपके कबाब पैंदे में चिपकने से महफूज रहेंगे। तवे को साफ़ करने के लिए बार बार इस्तेमाल से तो तवा ख़राब और जंग आलूद हो जाता है। तवे को साफ़ करने के लिए उस पर अच्छी तरह से मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। उसे अच्छी तरह से साफ़ करें और सलाद का तेल लगा लें। लोहे या तांबे के तवे को धोने के बाद उस पर सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। बासूरत दिगर तवा जंग आलूद हो जाएगा। रात को फ्रिज में 2 चम्मच बेकिंग सोडा एक प्लेट में डालकर रख दें, लेकिन प्लेट को ढाँप कर न रखें बल्कि खुला ही रखें। अगले रोज़ बाल्टी में नीम गर्म पानी, फ्रिज में रखा हुआ सोडा और वॉशिंग सरफ मिक्स करें। फिर उसमें 1 तौलिया भिगोएं और उसे फ्रिज की दीवारें, डब्बे और जालियाँ साफ़ करें। उसके बाद पानी से धो लें। लीजिए बदबू भी ख़त्म और सफाई भी मुकम्मल। जिन ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हों वो मिट्टी की प्याली में 1 चम्मच बलाई, लीमू के 5-6 कतरे और 3 बादामों की गिरियाँ पीसकर मरकब बना लें। चेहरे पर रात को सोने से पहले कीबल लेप करें। सुबह ठंडे पानी से मुंह धो लें। अगर आपको खून की कमी है, आपको आयरन की ज़रूरत है, खजूर खाएं। अगर आप बीमार महसूस करते हैं, आपको विटामिन सी की ज़रूरत है, मिर्चें खाएं। अगर आपके बाल गिरते हैं, आपको जिंक की ज़रूरत है, सफ़ेद चने खाएं। अगर नींद नहीं आती, आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है, बादाम खाएं। खिड़की और दरवाज़ों पर जालें। एक नरम चादर का टुकड़ा लें, उसको नीम गर्म पानी में डुबोएं, उसे एक डंडे पर लपेट लें। एक अखबार पर थोड़ा सा नमक डालें, उस डंडे को उस पर रोल करें। उसके बाद उस डंडे को चारों तरफ दीवारों पर फेरें। महीनों तक जाले नहीं लगेंगे। अक्सर लोगों को मसूड़ों की सूजन ने परेशान कर रखा होता है। महंगी दवाएं भी असर नहीं करती। लीजिए अक्सर टोटका पेशे खिदमत है। 1 गट्ठी ताज़ा देसी धनिया लेकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से जोश देकर उबालें। रात को सोने से पहले इस पानी से 3 बार अच्छी तरह कुलियाँ कर लें। मसूड़ों की सूजन और सोजिश 3 दिन में ऐसे ही गायब हो जाएगी जैसे कभी हुई ही ना थी। कोई भी दाल पकाते वक्त उसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। चमकदार जिल्द के लिए टमाटर प्लस दूध, एंटी एजिंग के लिए अंडा प्लस एलोवेरा,
کھلے مسام کے لیے دہی پلس دلیا، ایکنی کے لیے شہد پلس دار چینی، بلیک ہیڈز کے لیے لیمو پلس انڈے کی سفیدی، چمکدار جلد کے لیے دہی پلس لیمو، صحت مند جلد کے لیے ناریل کا تیل پلس ہلدی، جلد کی ٹائٹنگ کے لیے شہد پلس کافی، جلد کا ٹونر چاول کا پانی۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو جلد پگھلانے کے لیے اسے خوب سارے نمک والے پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ اس سے گوشت کی برف بھی پگھل جائے گی اور اس کا جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ کلونجی 120 گرام، برگ سنا مکی 120 گرام، تپے میتھرے 120 گرام، سب اجزاء کو باریک پیس کر رکھ لیں۔ صبح شام پانی کے ساتھ 1 چائے کا چمچ کھائیں، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ چند دن میں اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ تمام اجزاء بآسانی پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔